आज हम आपको बताएंगे स्पर्श के विषय में। कई जगह पर जाकर कुछ चीजों का स्पर्श नहीं करना चाहिए और कई चीजों के स्पर्श से बहुत बड़ा फल मिलता है। जैसे कई बड़े विचारवान लोग जो होते हैं वो माताएं बहन भी भाई लोग भी हर किसी से स्पर्श नहीं कराते, अपना सबसे दूर रहते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन, क्योंकि पता नहीं कौन व्यक्ति कैसा है, उसका स्पर्श करेंगे उसकी विचारधारा हमको कहीं ना कहीं टच करेगी। हमारे यहाँ क्यों हैंडशेक नहीं करवाते ऋषि मुनि? अभी कोरोना में आ गया था ना समझ में सबको। कोरोना में अमेरिका का राष्ट्रपति भी नमस्ते, अब काहे को नमस्ते, हक करना हक, अब क्यों नहीं हक करते हो? उस समय करते नहीं नहीं नहीं, हम लोग बड़े ओपन माइंडेड हैं, हम लोग सबके गले लग के मिलते। कोरोना तेरा बाप है, अब क्यों नहीं लग रहा? अब कर, हक करो। नहीं नहीं नहीं, डोंट टच मी, डोंट टच मी, नमस्ते, आजा बेटा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज आवर कल्चर। हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से जानते थे कि बेवजह किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, विदाउट एनी रीजन। क्यों किसी को टच करना? हमारा कल्चर नहीं है। नमस्ते करना चाहिए, अपने हाथ जोड़ने चाहिए, दोनों हाथ मिला के नमस्ते करना चाहिए। हाँ, माताजी के चरण छूने चाहिए, मां को टच करो, पिताजी को टच कर सकते। बेटियां पैर न छुए पिताजी के, न माताजी के। बहू छू सकती हैं सास ससुर के, नहीं तो कई बहू सोच रही हो बहुत अच्छा हो, महाराज ने कह दिया टच नहीं करना है, तो अब हाँ अब घर जाके कहें कि अब सासू माँ के पैर नहीं छू रही, कल तो छूती थी, बोले सुन के नहीं आई हो कथा में महाराज जी क्या कह रहे थे कि पैर नहीं छूना। बहुएं छू सकती है, बेटियां माँ बाप के पैर नहीं छू सकती। बेटे छू सकते हैं। माँ बाप के पैर छूने से, गुरु के चरण स्पर्श करने से, भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करने से बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, इसलिए उनका स्पर्श करना चाहिए। सुनिए, अगर हम लोग कहीं समूह में हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ कथा में बैठे हैं, तो यहाँ किसी के स्पर्श से न दोष लगेगा न पुण्य लगेगा। पुण्य तो लग जाएगा, अगर गुरु जी के चरण छू ले या भागवत जी को स्पर्श कर ले तो पुण्य तो लगेगा। लेकिन जैसे अननोन किसी को छूने से हमारे को पाप लगता है, तो वो पाप हमें समूह में नहीं लगेगा, क्योंकि वहां तो हम कहाँ नहीं लगेगा। देव यात्रा के समय देवालय में हम कहीं तीर्थ में जा रहे हैं और वहां रस बहुत है और एक दूसरे से स्पर्श हो गया, कोई दोष नहीं लगेगा। विवाह में भी हम लोग इकट्ठे होते हैं, तो विवाह के समूह में भी बहुत लोग होते हैं, उसमें भी अननोन लोगों से स्पर्श हो जाता है, तो उसमें भी कोई दोष नहीं लगेगा। यज्ञ में, युद्ध में, पलायन में, जब कहीं बहुत सारे लोग इकट्ठा गांव छोड़ के जा रहे हो, पलायन उसको कहते हैं, उसमें, और वन में अगर हम लोग सब इकट्ठे बैठे हैं तो किसी ऐसे दोष का हम लोगों को स्पर्श दोष हमको नहीं लगेगा। लेकिन कुछ स्पर्श अवश्य करने चाहिए जो नित्य आपके पापों का नाश करते हैं। अब बोलो बताऊं कि नहीं? और माताओं के लिए तो बहुत ईजी है, भाइयों के लिए तो थोड़ा सा प्रयास करके जाना पड़ेगा, पर माताओं के लिए बहुत ईजी है। आप हर दिन वो फेस करती हैं, बस श्रद्धा से करोगी तो वो आपके काम बन जाएगा। बताऊं कि नहीं? सुनो, प्रत्येक मनुष्य को प्रातः काल उठकर गौ माता का स्पर्श करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को प्रातः काल उठकर गौ माता का स्पर्श करना चाहिए। घी का स्पर्श, ध्यान से देखो, बात मत करो, फ्रंट सोफा पे बैठ के आप बात नहीं कर सकती हो। हाँ, हमारी नजर है तो कहां, सुनो ध्यान से, बहुत फायदे की बात बता रहे हैं। प्रत्येक इंसान को प्रातः काल उठकर सबसे पहले गाय का स्पर्श करना चाहिए, घी का स्पर्श करना चाहिए, दही का स्पर्श करना चाहिए, सरसों का और राई का स्पर्श करना चाहिए। जो मनुष्य इनमें से किसी भी चीज का नित्य प्रयोग करता है, स्पर्श करता है, उस दिन के पाप उसके तत्क्षण नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते हैं। अब दही का तो प्रयोग आप करती हो, घी का भी प्रयोग आप करती हो,
गौ माता शायद बेंगलोर में आपको न मिले, आपके फ्लैट में कहां लेके जाओगे। लेकिन फिर भी गौ माता अगर आपके आसपास में भ्रमण करती हो तो उसका स्पर्श अवश्य करना चाहिए। बस मरखनी ना हो, नहीं कहीं पता चले कि भाई डॉक्टर तुम्हारा स्पर्श करे। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता हुआ सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उस समय तक के सभी पापों से मुक्त होता है। बिना कुछ खाए पिए स्नान करके देसी गाय, समझ लेना, देसी गाय का महत्व है। जिन गायों की गोपाल पूजा किया करते थे, ये उन गायों का महत्व नहीं है जो विदेशों से सिर्फ दूध के इंजेक्शन ले लेके चली आई है यहाँ पे, उनका कोई महत्व नहीं है। देसी गाय, अगर आप स्नान करके बिना कुछ खाए देसी गाय माता का स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने तक के समय तक आपके जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इतना प्रभाव है गौ माता के स्पर्श का। और देखो कितनी धिक्कारी है आजकल हमारे समाज के लिए, उस गौ माता को हमने सड़क पर छोड़ दिया। हमने गौ माता की सेवा करने का विचार ही त्याग कर दिया। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, किसी से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, शहर के लोगों में और गांव के लोगों में क्या फर्क है। तो उस व्यक्ति ने बहुत आसानी से, गांव के व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ा आसान सा जवाब दिया। बोले कि बड़ा सरल सा अंतर है। बोले क्या अंतर है। बोले शहर के लोग कुत्ते पालते हैं और गांव के लोग गाय पालते हैं। अब ये तो अंतर भी बड़ा हो गया। कुत्ता पालते हो तो उसके स्पर्श से आप नरक चले जाओगे, आपका पाप पर डे बढ़ेगा। जब तक तुम कुत्ते का स्पर्श करते रहोगे आपका पाप बढ़ता है। उसके रोम रोम, एक रोम भी घर में होगा तो पाप बढ़ाता रहेगा। इतना पाप है उसका स्पर्श से हमारे शास्त्रों में। और गौ के एक रोम का स्पर्श कर लो तो तत्क्षण तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसी गौ माता हम लोग क्यों भूलते चले जा रहे उस गौ माता को, से मुक्त होते जाते। एक और बात, जिस कपड़े को पहनकर व्यक्ति ने स्नान किया हो उस कपड़े का स्पर्श सिर से नहीं कराना चाहिए, पाप लगता है। बिना कारण, कई लोग होते हैं ना गमछा वमछा पहनते, उसी से स्नान करते हो, फिर उसी से मुंह पोंछ लेते। तो जिस वस्त्र से आप कर रहे हैं उसको अपने माथे तक तो न ले जाएं। माथे पे हमारे प्राण बसते हैं, हमारे प्राण संचालित होते हैं यहां से। और वो जिस वस्त्र को पहन के हम स्नान करते हैं वो वस्त्र अशुद्ध माना गया है, इसलिए उसका स्पर्श नहीं होता। और झूठे मुंह कुछ चीजों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आजकल तो इस बात की मान्यता नहीं रही, आजकल तो सब कर लेते हैं। हाँ या ना।